इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के 5वें चैप्टर समांतर श्रेणी इसकी प्रश्नावली 5.1 करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यह है प्रश्नावली 5.1 और इसमें कुल 4 प्रश्न हैं। इन सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। देखो, अगर आपने इसका परिचय का वीडियो देखा है अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसका वीडियो ज़रूर देखें, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएंगे। खैर, इन क्वेश्चंस को करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब ये जो स्थिति है, जब हम इससे संबंधित जो संख्या है उसकी सूची बनाएंगे तो क्या वो एपी है या नहीं है, कारण भी बताना है हमने। ठीक है, तो 4 इसमें परिस्थितियाँ हैं, एक एक करके इनको लेते हैं। पहला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो 1 किलोमीटर के बाद किराया क्या होगा, देखो क्या होगा, ये है 15 रुपये, पहले किलोमीटर के लिए है 15 रुपये। 2 किलोमीटर के बाद किराया क्या होगा, तो उसमें है कि 15 में हम प्लस करेंगे 8, क्योंकि 8 रुपये बढ़ रहा है, तो ये हो गया क्या 23 रुपये। फिर 3 किलोमीटर के बाद किराया, फिर जो ये 23 रुपये है इसमें एक और 8 प्लस करेंगे हम और ये हो जाएगा क्या 31 रुपये। और इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो संख्याओं की सूची क्या है, पंद्रह, 23, 31। ठीक है, अब अगर हम 23 में से 15 को घटाएंगे तो हमें मिल रहा है 8। इसी तरह से अगर हम 31 में से 23 को घटाएंगे तो हमें मिल रहा है अब फिर से 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर अंतर समान है इसलिए ये संख्याएं, ये जो संख्याओं की सूची है वो एपी है। और इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे कि चूंकि यहाँ संख्याओं का अंतर समान है, अर्थात यहाँ एक सार्व अंतर है, अंतर समान है, इसलिए यह एक एपी है। ठीक है, समझ गए। अब सेकंड पार्ट करते हैं। किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ओके, तो एक बार निकालने में कितनी हवा बचती है, 2 बार निकालने में कितनी हवा बचती है, 3 बार निकालने में, इस तरह से हमने लिखना है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे कि माना आरंभ में, जो प्रारंभ में बेलन में हवा है उसकी मात्रा है v। माना प्रारंभ में बेलन में हवा की मात्रा v है। ठीक है, अब एक बार निकालने में कितनी हवा निकलेगी, तो पहली बार निकालने के बाद शेष हवा, तो देखो हवा इसमें थी v, निकाला कितना, जो हवा थी उसका 1/4, यानी v माइनस v/4 क्या होता है 3v/4। शुरू में v थी, एक बार निकालने के बाद शेष हवा ये होगी। अब दूसरी बार निकालने के बाद शेष हवा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दूसरी बार निकालने के बाद शेष हवा। अब देखो ध्यान से देखो, उसमें हवा इतनी थी, है ना, दूसरी बार निकालने से पहले इतनी थी, कितनी निकाली इसने हवा, तो ध्यान रखना हवा हर बार 1/4 भाग निकाल रहा है शेष हवा का, यानी फिर क्या होगा, यही जो है शेष हवा इसी का ही 1/4 होगा। ठीक है, तो 1/4 किसका करना है, जो उसमें बची हुई हवा है, शुरू वाले v का नहीं, जो बची हुई हवा है। तो ये हवा बची हुई थी इसमें, इसका 1/4 जो है वो बाहर निकल गया, तो शेष कितनी बची, माइनस कर देंगे 3v/4 माइनस 3v/16, 4 × 3 = 12v माइनस 3v
और यह आ जाएगा 9v/16। दूसरी बार निकालने के बाद शेष हवा ये है। ठीक है, तो शुरू में v थी, पहली बार जब निकाली ये, दूसरी बार निकाली, शेष ये है। 3 तो हमें मिल चुकी है, वैसे हम यहाँ पे रुक सकते हैं। तो संख्याओं की सूची क्या बनेगी यहाँ पे? एक तो v है, दूसरा 3v/4 है, फिर 9v/16 है। समझ गए? यहाँ तक सब समझ आ रहा है। अब क्या करना है? अब देखना है कि इनका अंतर एक जैसा है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, जैसे जिसको हम a2 - a1 कहते हैं ना, अंतर निकालने के लिए। तो 3v/4, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बाय द वे आपकी मर्ज़ी, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ये माइनस किया 4 और ये आ जाएगा -v/4। अब ये हो गया। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे हम, 9v/16 - 3v/4। एलसीएम 16, 4 चौको 16, 4 तियां 12, -3v/16। क्लियरली आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, अंतर ये है और यहाँ पे अंतर ये आया है। तो यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं है, मतलब अंतर समान नहीं है, सार्वंतर तो है ही नहीं। तो यहाँ पर अंतर समान नहीं है अर्थात सार्वंतर नहीं है, इसीलिए ये जो संख्याएं हैं एपी में नहीं हैं। तो चूंकि यहाँ अंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है, ये जो है ये एपी नहीं है। समझ आ गया? अब करते हैं इसका अगला पार्ट। थर्ड पार्ट है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत इतनी है। देखो, 1 मीटर खुदाई में इतना पैसा खर्च होता है, उसके बाद प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। तो क्या ये सूची एपी बनेगी? देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि 1 मीटर के बाद 1 मीटर की खुदाई की लागत कितना है? 1 मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये। 2 मीटर, अब ये कहा गया है कि 150 रुपये में 2 मीटर में 50 रुपये जुड़ जाते हैं। 1 मीटर के लिए तो ये है, जब 2 मीटर की बात आई तो 50 रुपये और जुड़ गए उसमें, और ये हो गया है कितना? 200 रुपये। फिर 3 मीटर, ये 200 में, यानी जो 2 मीटर तक 200 था, 50 रुपये और जुड़ गया उसमें, तो ये हो गया 250 रुपये। और ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो संख्याओं की सूची क्या है? एक 150, 200, 250। आप चाहो तो एक आध और निकाल सकते हो, ठीक है, बट मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है। अब यहाँ पर अंतर देखो, ये है 50, इसमें से इसका अंतर 50। अगला अगर होता यहाँ पे, अगर आप 4 तक निकालते तो क्या आता? ये आ जाता 300। तो फिर आप क्या करते? 300 में से पिछला वाला, मतलब ये, क्योंकि एक और यहाँ पे आ जाता फिर, ठीक है। तो आप चाहो तो 4 तक ले लो या 3 बहुत हैं। तो फिर वही लिखेंगे हम कि चूंकि यहाँ पे समान अंतर है, अंतर समान है अर्थात सार्वंतर है, इसलिए ये सूची, इस सूची में जो संख्याएं हैं ये एपी में है, ठीक है, ये सूची एपी है। तो चूंकि यहाँ एक सार्वंतर है इसलिए यह एक एपी है। सार्वंतर मतलब समान अंतर, इस अंतर को सार्वंतर ही कहते हैं, जिसको हम डी से लिखते हैं। बाद में करेंगे हम क्वेश्चन, लेकिन ये जो अंतर होता है, एक जैसा अंतर है ना ये, तो इसको हम सार्वंतर कहते हैं। कॉमन डिफरेंस, एक जैसा अंतर, और वो क्या है? वो 50 है। फोर्थ पार्ट है,
खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि इतनी राशि जमा की 8% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो शुरुआत में तो 1,000 रुपये जमा किए, तो पहले वर्ष की शुरुआत में तो ये है जो जमा किए। जब दूसरे वर्ष की बात आएगी तो फिर उसमें ब्याज जुड़ जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में जो जमा राशि है इसको हम क्या कहते हैं, इसको मूलधन कहते हैं, जिसका सिंबल P होता है। तो शुरू में तो जमा किए 10,000 रुपये। अब उसके बाद अब एक वर्ष, अगर हम एक साल की बात करें कि एक वर्ष में मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100⁻n। ये फॉर्मूला होता है मिश्रधन निकालने का। तो अगर मैं बात करूं कि एक वर्ष में मिश्रधन क्या होगा, एक वर्ष में मिश्रधन, तो उसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। P है 10,000, दर है क्या, जो दर है यानी R ये है 8% प्रति वर्ष, वार्षिक। तो 8 R की जगह पे 8 आएगा, N की जगह पे 1 आएगा क्योंकि एक वर्ष की बात है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 से 2 0 गए और ये हो जाएगा ये। तो एक वर्ष में मिश्रधन ये हुआ है इतना रुपए। क्लियर हो गया। अब 2 वर्षों में मिश्रधन क्या होगा, तो उसमें क्या करेंगे हम, अब N की जगह पर हम 2 रख देंगे, बाकी सब एक जैसा है, मूलधन वही है, दर वही है। अब ये 2 रख देंगे हम। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ये काटना मत, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। यह हुआ 108/100। अब क्योंकि वर्ग है तो 2 बार लिखा जाएगा, 2 0 से 2 0 ये गया और 108 गुणा 108, तो कितना होगा ये गुणा करके, 108 8 864, एक 108 एकम 108, ये आ गया है, ठीक है, 11,664 इतना रुपया आ गया है। ये आ गया है 2 वर्षों में मिश्रधन। और वैसे तो हमें 3 मिल ही चुके हैं, शुरुआत में ये था, उसके बाद ये और उसके बाद ये 3 तो मिल चुके हैं। अगर आपको एक और वर्ष का निकालना हो आप निकाल सकते हैं। संख्याओं की सूची यहाँ पर सबसे पहले 10,000 रुपये शुरुआत में थे, 1 साल में हुए, 2 साल में, कॉमा हटा दो यहाँ से नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी, ठीक। आप चाहो तो 3 साल के लिए निकाल दें, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, मतलब जो हमने संख्या सूची बनानी है इसमें प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन आएगा। तो पहले वर्ष तो मिश्रधन तो यहाँ से शुरुआत है, ठीक है। तो आप चाहो तो एक और निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो हम संख्याओं की सूची बनाएंगे इसमें केवल मिश्रधन की सूची बनाते हैं, मूलधन वाली नहीं बनाते हैं, जबकि गलत नहीं है। 100 1000 ये जो है शुरुआत वाला ये हम लिख सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर बोला गया है प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, तो बेसिकली हम मिश्रधन पे ही फोकस करते हैं। तो 2 हो गए हैं, एक और बना देते हैं 3 वर्षों का मिश्रधन। 3 वर्षों में मिश्रधन क्या होगा, तो फॉर्मूला वही 1+8/100, इस बार ये 3 आ जाएगा, 108/100 गुणा
108/100 2 0 से 2 0, ये तो खैर कट गया। और यहाँ पे तो बेसिकली ये जो रिज़ल्ट है इसमें हम 1.08 से गुणा करेंगे, है ना, इसमें ही 1.08 से गुणा करेंगे, क्योंकि 108 गुणा 108 तो ये आ ही रखा है, तो ये गुणा कर लेना, ये आएगा 12,597 पॉइंट, ये आ गया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये और ये हैं। अब हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, ये माइनस करके आएगा क्या, 4 6, 16 में से 8 गया 8। ठीक है, अब इसमें से इसे माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें से इसे, इसमें से इसे, ये क्या आएगा, माइनस करके 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया, वेट, .12, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, अब ये है 5 और यहाँ पे है 6, 15 में से 6 गया 9, अभी 1 बचा, बस हो गया इतना, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर एक जैसा नहीं है, तो चूंकि सार्वंतर एक नहीं है, यहाँ पे अंतर एक जैसा नहीं है, इसीलिए ये संख्याएं एपी में नहीं है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, चूंकि अंतर समान नहीं है, अलग अलग है, इसीलिए यह एपी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। ओके, हमने प्रथम 4 पद लिखने हैं, मतलब पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। ये देखो, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद जिसको हम an लिखते हैं, ये है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो जब भी हम और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें a दिया है 10 और d है, और d भी 10 है। ठीक है, तो जो पहला पद है जो कि a ही होता है, ये तो है 10। दूसरा पद होता है, अगर हम 2 रखें यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो आप चाहो तो इसमें ये रख सकते हो, या फिर एक बात ध्यान रखना कि जो पहला पद है वो तो खैर a होता है, दूसरा पद होता है a प्लस डी, तीसरा पद होता है a प्लस 2d। तो जो ये संख्या आप यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक कम होता है उससे, क्योंकि n-1 हो जाता है। तो जैसे अगर मैं चौथा पद लिखता हूँ तो a प्लस 3d हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि a2 क्या है, a प्लस डी, यानी 10 प्लस 10 और ये हुआ 20। a3 क्या है, पर ध्यान रखना, ये फॉर्मूला पहले लिख लेना चाहिए आपको। ठीक है, a3 है a प्लस 2d, a है 10, 2 इंटू 10 और ये हुआ टोटल 30। चौथा पद a प्लस 3d, a है 10 और d भी 10 है और ये हो जाएगा 40, है ना, 30 10 40। तो इसीलिए AP क्या होगी, 10 20 30 40। ये प्रथम 4 पद हमने लिख दिए हैं और ये हमारा आंसर है। ठीक, प्रथम 4 पद ही पूछे हैं, आप चाहो तो इतना ही कर सकते हो, और डॉट 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 लगाना तो आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पहला पद है 2 एंड -2 एंड d है 0, है ना, -2 0। ठीक है, अब nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। आपको फॉर्मूला लिख देना चाहिए पहले। ठीक है, फिर पहला पद
ए प्लस नहीं, पहला पद तो ए होता है, ये है -2। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी, यानी -2 प्लस 0, यानी ये भी हुआ -2। तीसरा पद a प्लस 2d है ना, तीसरा पद a प्लस 2d हो जाएगा। तो a तो है अपना -2, 2 की जगह पे 2 रखा, d की जगह पे 0, और ये फिर से आ जाएगा -2। चौथा पद a प्लस 3d, a है -2, d है 0, है ना, तो ये फिर से आ जाएगा -2। तो यानी d अगर 0 हो तो अंतर ही नहीं है इसका मतलब, और अगर अंतर ही नहीं है तो सारी संख्याएं फिर एक जैसी आएंगी। तो यहाँ पर जो AP है ये होगा -2 -2 -2 -2, ये। थर्ड पार्ट, -4 -3। पहला पद a, nवें पद का फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। पहला पद a विच इज़ 4, दूसरा पद a प्लस d, 4 प्लस -3, 4 -3 यानी 1। तीसरा पद a प्लस 2d, a है 4, d है -3, 3 दूने 6, -2 आ गया। चौथा पद a प्लस 3d, यानी 4 प्लस d है -3, 4 -9 यानी -5, ठीक है। तो इसीलिए जो संख्याएं हैं, मतलब जो 4 संख्याओं की बात की, आप चाहे तो ये लिखो कि संख्याएं, या फिर सीधा AP लिखो। -4, 1, -2, -5, ये 4 संख्याएं हैं। या फिर अगर आप AP लिखना है तो AP लिख सकते हो, डॉट 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 लिख देना। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट है a -1 d ½ ठीक है। तो फिर वही जो nth टर्म होती है, nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी। पहला पद a है विच इज़ -1, दूसरा पद a प्लस डी, -1 प्लस d है ½ तो ये हो जाएगा -2 + 1 यानी -1/2। तीसरा पद a प्लस 2d, a है -1, d है ½ तो 2 से 2 कटा और ये आ गया -1 + 1 यानी 0। चौथा पद a प्लस 3d, -1 + 3 इंटू ½ -1 प्लस ये 3/2 हो गया, एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा -2 + 3 और ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो जो संख्याएं हैं AP की पहली 4 संख्याएं हैं, यही लिखना है हमने। तो बेसिकली ये हो गया है -1, -½ 0 और ये, ठीक है। नेक्स्ट, ओके तो ये A है और ये D है इस बार। तो यहाँ पे AN का फॉर्मूला लिखेंगे अपना, और फिर जो फर्स्ट टर्म है वो लिखेंगे
वो ए ही होता है। सेकंड टर्म क्या होता है? ए प्लस डी। ध्यान रखना इससे पहले फॉर्मूला लिखना है। चलो मैं लिख ही देता हूँ। ओके, ए है -1.25 और डी है -0.25। तो -1.25 -0.25 और ये हो जाएगा -1.50। A3 A प्लस 2D। ए है -1.25, 2 इंटू डी है -0.25। -1.25 और ये हम करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके आ गया 0.50 और ये हो जाएगा -1.75। फोर्थ टर्म चौथा पद a प्लस 3D। ए है -1.25, डी है -0.25, तो हो जाएगा -2.0। ठीक है, तो जो AP के फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, पहले 4 पद AP के क्या क्या हैं? एक तो है -1.25, -1.50, -1.75, -2.0। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और तथा सारवंतर लिखिए। पहला पद और जो सारवंतर है वो लिखना है। ओके, AP है 3 1 -1 -3, तो प्रथम पद जिसको हम AB कहते हैं ये 3 है, और सारवंतर अब उन्होंने पहले ही बोला कि वो AP है तो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सारवंतर जिसको कि हम D से रिप्रेजेंट करते हैं ये है, ये होता है, देखो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं, हमेशा ध्यान रखना बाद वाले में से पहला माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया है -2। ओके, AP है -5 -1 3 7, तो जिसका प्रथम पद है ये -5 और सारवंतर इसमें से इसको घटाते हैं, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस का किया +5, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट AP ये है, ओके। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या है, मैं सीधा A लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रथम पद आप पूरा लिखना, प्रथम पद, और जो सारवंतर है D उसके लिए इसमें से इसको घटाते हैं। एलसीएम दोनों का ये 3 है, 5 - 1, तो ये हो जाएगा 4/3, तो ये आ चुका है सारवंतर। फोर्थ पार्ट 0.6 1.7 2.8 3.9, ये प्रथम पद जो शुरू में है पहला पद। ओके, सारवंतर 1.7 - 0.6। बाय द वे आप
इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसे घटाओ या इसमें से इसे घटाओ, बात एक ही है। और ये 1.1 आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन भी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके इनके 3 और पद लिखिए। तो हमने पहले तो ये बताना है कि इनमें से कौन कौन एपी है। उसके बाद अगर एपी है तो फिर सारवंतर ज्ञात करना है और उसके बाद फिर 3 और पद लिखने हैं। यानी 4 तो लिखे हुए हैं, 3 और लिखने हैं इसके बाद। तो 1 बाय 1 इन्हें करते हैं। देखो, कोई भी जो संख्याओं की सूची होती है, कोई भी सीक्वेंस, ये एपी होता है अगर इनका अंतर एक जैसा हो। तो अंतर चेक करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे उनको टीचर्स ने कराया हो कि a2 माइनस a1, क्योंकि ये जो संख्याएं होते हैं ना, a1 a2 a3 a4, इस तरह से हम लेते हैं। इसको 4 माइनस 2 करके लिखो और फिर ये 2 ऐसे करके। लेकिन अगर a नहीं भी लिखें, आप सीधे लिखें कि इसमें से ये गया, यह आया 2, फिर 8 माइनस 4, यह आया 4। जैसे आपको दिखा कि ये इक्वल नहीं है तो आप लिखोगे कि चूंकि यहां पर अंतर समान नहीं है या फिर सारवंतर नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। तो बात वहीं पे रुक जाएगी। इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। चूंकि यहां संख्याओं का अंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है। सेकंड पार्ट, तो यहां भी हमने वही करना है कि इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको, देखेंगे अंतर एक जैसा है कि नहीं है। इसमें से 2 को घटाया तो 2 यहां पे आया, ये हो गया 5 माइनस 4 यानी 1/2। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, 3 माइनस 5/2। वैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 में से 5, चलो फिलहाल ऐसा लिख देते हैं। ये भी हुआ 1/2। फिर 7 माइनस 7/2 माइनस 3, 2 ये है, 7 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये एक जैसा अंतर आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि यहां संख्याओं का अंतर समान है इसलिए यह एक एपी है। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जब एपी है तो हमने ये बताना है कि एक तो इसका सारवंतर क्या है। तो हम लिखेंगे कि सारवंतर क्या है, जो ये है ये सारवंतर ही तो है, यानी समान अंतर, और वो है 1/2। तो हम सीधा लिख देंगे 1/2। अब हमने इसके अगले 3 पद और निकालने हैं, यानी 4 तो ये है, 5वां पद, 5वां पद, 5वां पद यानी इसको हम A5 करके भी लिखते हैं। ठीक है, 5वां पद, चाहो तो आप A5 लिखो या 5वां पद लिखो, ठीक है। और ये होता है A+4D। फॉर्मूला क्या है देखो, फॉर्मूला है nवां पद होता है A+n-1 इंटू डी। तो जब हम 5वां पद निकाल रहे हैं तो n की जगह पे 5 आ जाता है, तो 5 - 1 4t। समझ गए। अब यहां पर a क्या है, a है पहला पद जो कि यहां पे 2 है, तो यहां पे थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं कि पहला पद जिसको हम a से लिखते हैं ये है 2, और जो सारवंतर है जिसको हम d से लिखते हैं ये है 1/2। ठीक है, समझ आ गया। क्योंकि देखो, बहुत अच्छे से हमको लिखना चाहिए होता है, तब जाके आपको एग्जाम में प्रॉपर नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमने लिखा है फॉर्मूला, nवें पद का फॉर्मूला। तो 5वां पद में क्या, 5वां पद क्या होगा, A+4D, है ना, क्योंकि n-1 होता है, 5 - 1 करेंगे 4D हो जाएगा। a क्या है यहाँ पे, a है 2, तो यह 2
2 + 2 ये हो गया 4, ठीक है ना। तो पांचवा पद आ गया। अब है छठा पद। आप छठा पद लिखो या सीधा A6 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। ये हो जाएगा A + 5D। A है 2 और D है 1/2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 दूनी 4, 5 4 9, 9/2। और सातवां पद A + 6D। वैल्यू पुट करेंगे। A है 2, D है 1/2 और ये आ जाएगा 3 2 5। तो ये आंसर है, ठीक है। पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद ये हम निकाल चुके हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब है थर्ड पार्ट। तो इसमें हम सबसे पहले इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको और इसमें से इसको देखते हैं अंतर एक जैसा है कि नहीं है। -3.2 + 1.2 और ये हो जाएगा -2। फिर है -5.2 -3.2 ये हो जाएगा -5.2 + 3.2 ये भी आया -2। और अगर हम इसके साथ करें तो -7.2 + 5.2 ये भी -2 है। तो यहाँ पे चूंकि संख्याओं का अंतर समान है इसलिए यह एक एपी है। तो इस तरह से हमने लिख दिया है। अब आगे, अब हमने बताना है कि यहाँ पे सार्वंतर क्या है। सार्वंतर जिसको हम डी भी लिखते हैं, ये है ये सार्वंतर, ये अंतर ही है। और क्योंकि एक जैसा अंतर है तो इसको सार्वंतर बोलते हैं। और ये -2 है। और अब हमने इसके 3 अन्य पद ज्ञात करना है, यानी पांचवा छठा सातवां। तो उसके लिए ए होना चाहिए हमारे पास। तो पहला पद क्या है, जिसको ए लिखते हैं, ये है क्या, ये। और अब निकालते हैं। तो देखो, चूंकि nवां पद होता है A + n-1 इंटू डी, तो हम यहां पे निकालेंगे क्या, पांचवा पद। तो पांचवा पद होगा A + 4D। समझ रहे हैं आप, एक कम हो जाता है ये। A है -1.2 और D है -2। -1.2 -8 ये हो जाएगा -9.2। तो ये तो आ गया है पांचवा पद। छठा पद A + 5D। ए क्या है, ये, प्लस D -2 ये हो जाएगा -11.2। और सातवां पद तो ये है A + 6D। ए है -1.2, D है -2। तो ये हो जाएगा -1.2 -12 यानी -13.2। क्लियर है, ओके। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। सार्वंतर ज्ञात करना था हमें और 3 अन्य पद ज्ञात करने थे, सब आ चुका है। अब फोर्थ पार्ट है, वही सेम प्रक्रिया, इसमें से इसको घटाएंगे पहले। तो ये हो जाएगा -6 + 10 यानी 10 प्लस का है, 6 माइनस का है, 4 आ जाएगा। फिर इसमें से इसको -2 + 6, 6 में से 2 गया, ये हुआ 4, ठीक है। फिर इसमें से इसे
2 प्लस 2 ये हुआ 4। तो वही, चूंकि यहाँ पे संख्याओं का अंतर समान है इसलिए यह एक एपी है। तो चूंकि यहाँ संख्याओं का अंतर समान है इसलिए यह एपी है, ये तो हो गया, ये एपी है। अब सार्वंतर क्या है? तो सार्वंतर ये जो अंतर आता है, ठीक है, जो ये कॉमन डिफरेंस है, जो एक जैसा अंतर आता है उसको सार्वंतर कहते हैं। ये है 4। ओके, इतना आंसर आ गया, ये भी हमको ज्ञात करना था। अब हमने ज्ञात करना है 3 अन्य पद, 3 और। उसके लिए पहला पद चाहिए जो कि है -10। nवें पद का फॉर्मूला होता है, जो nवां पद होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पे अगर हमें निकालना हो 5वां पद तो क्या होगा? a प्लस 4d। a है -10, d है 4 जो सार्वंतर है, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 4 चौको 16 यानी 6। ये आ चुका है। अब छठा पद होगा a प्लस 5d। ठीक, एक कम हो जाता है n-1 की वजह से। a है -10, d है 4 और ये आ गया है 10। अब 7वां पद a प्लस 60। D4 है 6 चौको 24, 14। ठीक, ये आ चुके हैं अन्य 3 पद। क्लियर हो गया ये? बाय द वे आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं अंत में, ठीक है, कि जो दी एपी है उसके अन्य 3 पद ये हैं। ये परफेक्ट हो जाएगा अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो हमारा एक सार्वंतर निकल गया जो कि क्वेश्चन में पूछा था, और 3 अन्य पद पूछे थे वो हमने एक साथ इस तरह से लिख दिए हैं। तो ये भी बढ़िया है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये है 5th पार्ट। इसमें पहले वही करना है, अंतर निकाल कर देखना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले इसमें से इसको घटाएंगे। 3 प्लस √2, इसमें से गया 3 और ये हो गया √2। अब इसमें से इसको घटाएंगे। 3 प्लस 2√2, इसमें से घटाएंगे क्या? 3 प्लस √2। तो क्या होगा ये? 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 से √2 गया तो ये बचा √2। और फिर इसमें से इसको घटाएंगे। 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। तो ये 3 प्लस 3√2 माइनस 3 और ये हुआ -2√2। 3 से 3 कैंसिल हुआ जैसे यहां पे हुआ था। 3√2 में से 2√2 गया, बचा 1√2। तो क्लियरली आप देख सकते हैं अंतर क्योंकि एक जैसा, तो एपी है ये। तो फिर ये हमने लिख दिया है। और अब इसमें पूछा है सार्वंतर, तो सार्वंतर √2 है और ये भी एक आंसर आ चुका है। अब हमने क्योंकि 3 अन्य पद निकालने हैं तो उसके लिए पहला पद चाहिए, वो है 3 और nवें पद का फॉर्मूला ये है। तो मैंने एक साथ ही लिख दिया है, ठीक है। मतलब एक जैसा सॉल्यूशन है जो हमने पीछे किए हैं, तो बिल्कुल आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हमने निकालना है 5वां पद। 5वां पद यानी a प्लस 4d। a है 3 प्लस 4 और d है क्या? d है अंतर, सार्वंतर, जो कि है √2। तो ये सिंपली हो जाएगा 3 प्लस 4 √2।
क्लियर। अब है छठा पद a प्लस 5d। a है वही अपना 3 और d है √2, 3 प्लस 5 √2। और ये सातवां पद a प्लस 6d। a अपना 3 है तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो जिसके 3 अन्य पद हैं वो क्या होंगे? दी एपी के 3 अन्य पद ए 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2। और ये हमारा आंसर आ चुका है। गॉट इट। सिक्स्थ पार्ट है नाउ वी हैव दीज नंबर्स। अब यहां पर हम वही करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और ये माइनस करके आया 0.02। जिन्हें नहीं समझ आया मैं बता दूं, माइनस जब पॉइंट वाला करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट हो, तो ये होगा, ठीक है ना। इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो एक 0 इसमें बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप माइनस करो, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.222 माइनस 0.22। ये क्या होगा? अगर कंफ्यूजन हो रही है तो देखो यहाँ पे 1 2 3 है ना, यहाँ पे 1 2, इसके लिए 0 बढ़ा दो। अब आपको शायद आसान लगे, नहीं तो आप अलग से रफ में कर लो, ये आएगा। और अगला माइनस 0.222, ये हो जाएगा 0.0002। ओके, क्लियरली अंतर एक जैसा नहीं है, इसलिए यह एपी, यह एक एपी नहीं है। और इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट, सेवंथ पार्ट है, वही प्रक्रिया रिपीट करेंगे हम। -4 - 0 -4, फिर दिस माइनस दिस, -8 माइनस का हुआ प्लस, -8 + 4 होता है -4। और अब हम करेंगे इसमें से इसको माइनस, -12 -8, -12 माइनस का प्लस, और ये हुआ माइनस का 4। क्लियरली अंतर एक जैसा है, तो ये एपी है। तो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। चूंकि यहां अंतर, संख्याओं का अंतर समान है, इसलिए यह एक एपी है, ठीक है। सार्वंतर क्या है? जो ये अंतर आया है, कॉमन अंतर, ये पहला पद 0 है। देखो सार्वंतर हमने ज्ञात करना है, हम निकाल चुके हैं। चूंकि 3 अन्य पद चाहिए, इसलिए हम एपी लिख रहे हैं, इसलिए हम पहला पद लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें जरूरत पड़ती है। अब nवें पद का फॉर्मूला है ये, इसीलिए 3 अन्य पद कैसे लिखेंगे हम? पांचवा पद a + 4d, a है 0, पहला पद 0, और d है ये, है ना, जो सार्वंतर आया है -4, तो ये है -16। और ये हो गया है a + 5d, a यानी 0, d है -4, -20। और सातवां पद ये हो गया वही, ये a + 6d, a है 0, d है -4, तो ये हो जाएगा क्या? -24। ओके, और इस तरह से 3 अन्य पद आ चुके हैं। आप चाहे लिख सकते हो यहाँ पे, इस एपी के 3 अन्य पद ये हैं। तो दी एपी के 3 अन्य पद क्या क्या? -16, -20, -24। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये हमारे पास है, इसमें वही अंतर हम निकालेंगे। अब वैसे साफ दिख रहा है, एक जैसी संख्या है तो अंदर 0 ही आना है इसने, एक जैसे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये मतलब दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है ना।
तो ये है माइनस हाफ, माइनस माइनस का हुआ प्लस, और ये हो गया 0, फिर दिस माइनस दिस। फिर दिस माइनस दिस कर रहे हैं हम। ठीक है, ये इनका अंतर एक समान है, तो चूंकि अंतर एक समान है इसलिए यह एक एपी है। तो चूंकि यहां संख्याओं का अंतर समान है इसलिए यह एक एपी है। और सार्वंतर क्या है? ये जो अंदर एक जैसा अंतर आया है यह है 0। इतना हो चुका है, एक आंसर आ चुका है, सार्वंतर। अब हमने इस एपी के 3 अन्य पद ज्ञात करने हैं। तो nवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और पहला पद जो है ये है माइनस हाफ। डी क्या है हमारे पास? ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं वैसे ये। अब हमने निकालना है पांचवा पद। पांचवा पद होता है a प्लस 4d। a है माइनस हाफ, d है 0, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ, है ना। 0 से गुणा हो गई। वैसे भी साफ दिख रहा है कि एक जैसे ही है, सारी संख्या एक जैसी है, तो आगे आने वाली 3 संख्या भी एक ही जैसी होंगी। माइनस हाफ, ये हुआ a प्लस 5d, माइनस हाफ, और अगली संख्या a प्लस 6d, a है माइनस हाफ, d है 0, और ये हो जाएगा माइनस हाफ। ठीक है, तो जो इस एपी की 3 आगे अन्य संख्याएं जो हैं, इसके बाद आने वाली संख्या वो हैं माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ। तो दी एपी के 3 और पद कौन से हैं? माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ। ठीक है, 9th पार्ट है, वही करना है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो क्या आता है, 3 माइनस 1 हुआ 2, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 माइनस 3 हुआ 6। जैसे ही आपको दिखा कि ये बराबर नहीं है, आगे करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे रुक जाओ और लिखो चूंकि संख्याओं का अंतर एक समान नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है। ठीक है। अच्छा, बाय द वे मुझे एक याद आ गया कि पीछे एक क्वेश्चन हमने इस तरह से किया था। ये जो है, इसमें जैसे ही यहाँ पे बराबर नहीं दिखा तो वहां पे रुक जाएंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पे बराबर नहीं आ रहा है ना वो, तो वहां पे रुक जाएंगे हम, इतना इनफ है। तो 2 बार देखना पर्याप्त होता है। ठीक है, इससे पिछले कौन सा था जो एपी नहीं था? ये एपी था, ये भी एपी था, ये भी एपी। हाँ, पहला एपी नहीं था तो उसमें भी हमने जैसे 2 बार अंतर निकाला, एपी नहीं आए तो वहां पे रुक गए हम। ओके, तो यहां पे भी बस केवल मतलब इसमें से इसको घटाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हमने देख लिया बराबर नहीं है तो रुक जाएंगे हम, एपी नहीं है। अब हमारे पास है 10th पार्ट। यहां पे वही प्रक्रिया दोहराएंगे, दिस माइनस दिस, 2a माइनस a, ये होता है a, दिस माइनस दिस, 3a माइनस 2a, ये भी होता है a, दिस माइनस दिस, 4a माइनस 3a, 4 माइनस 3 1, यानी ये भी a। तो चूंकि यहां पर संख्याओं का अंतर समान है इसलिए यह AP है। तो ये हमने लिख दिया है, चूंकि यह संख्याओं का अंतर समान है इसलिए यह AP है। सार्वंतर आप देख सकते हैं, जो अंतर एक जैसा है वो है A। अब चूंकि हमने इसके 3 अन्य पद निकालने, तो ये सब मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? जैसे 5वां 6वां 7वां पद निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहला पद चाहिए, जो कि पहला पद क्या है? जो कि है A। nवां पद का फॉर्मूला हमने लिख दिया है, और अब हम लिखेंगे 5वां पद। 5वां पद यानी a प्लस 4d। a तो अपना पहला पद है ही, d जो कि a है, यानी तो ये हो जाएगा, बल्कि मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली a लिख देते हैं और ये हो जाएगा 5a। इसी तरह से छठा पद a प्लस 5d। a तो अपना a है ही पहला पद, 5d a है तो ये हो जाएगा 6a। और 7वां पद जो कि होता है a प्लस 6d, a अपना a है और d भी a है तो ये हो जाएगा 7a।
समझ गए? तो ये अच्छा, एक और बात है यहाँ पे, हो सकता है कि आपके मन में ये विचार हो कि चूंकि क्वेश्चन में ए पहले से ही दिया हुआ है, तो अगर हम पहला पद ए लेते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, कैपिटल ए ले सकते हो। बाय द वे गलत नहीं है, आप ले भी सकते हो जो हम ले रहे हैं, बट सेफ साइड रहने के लिए अगर आप इसको कैपिटल ए लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? क्योंकि स्मॉल ए तो पहले से ही क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है, इसी वजह से। तो बस आपको यहां पे कैपिटल ए लिखना होगा उस केस में। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ऐसे भी करते हो, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? ओके, अगर ऐसे भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो 3 अन्य पद ये हो गए, ये और ये। अब ये है 11th पार्ट, वही प्रक्रिया, इसमें से इसको हम घटाएंगे, ये इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा a-1। ओके, फिर इसमें से इसमें a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, a-1, और क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये एक जैसा नहीं है, यानी अंतर एक समान नहीं है, यानी ये AP नहीं है, ठीक है? तो चूंकि यह संख्याओं का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ओके, अब हमारे पास ये है 12th पार्ट। देखो इस क्वेश्चन में पहले ये पता करने के लिए कि AP है कि नहीं है, क्योंकि देखो हमको घटाना होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं इन संख्याओं को। तो जो √8 है, देखो √2 तो सबसे सरल है, इससे कुछ हो नहीं सकता, बट √8 देखो, √8 है 8 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये जोड़े में है, ये बाहर आ जाएगा, है ना, बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा ये, यानी ये होता है ये √18। 18 क्या होता है? 2 गुणा 3 गुणा 3। अगर आता है सीधा अच्छी बात है, नहीं आता है तो ऐसे कर लो रफ में। ठीक, इसमें 3 जोड़े में है, ये आ गया बाहर, ये हो गया। फिर √32, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये होता है, ठीक है? आप ऐसे करके निकाल सकते हैं जैसे ये निकाला है। ये जोड़े में है, ये जोड़े में है, तो ये तो आ गया 2 बन के बाहर, ये भी आ गया 2 बन के बाहर, और अंदर ये, तो ये है 4√2। ध्यान रखना भी केवल संख्याएं लिखी हमने, तो जो AP है वो क्या है, जो दी हुई AP नहीं, सॉरी, संख्याएं क्या हैं? AP तो हमको बाद में सिद्ध करना होगा ना कि है कि नहीं है। संख्याएं हैं, एक तो ये हो गया, ये है ये, और √32 से 4√2। ठीक, अब करते हैं शुरू, अब एक्चुअल क्वेश्चन शुरू हो रहा है, इसको बस हमने अभी तक सरल किया है। अब इसमें से इसको घटाएंगे हम, जैसा हम करते ही हैं। 2√2 में से 1√2 गया तो क्या बचा? 1√2। इसमें से घटाएंगे, यानी 3√2 में से 2√2 गया तो 1√2 बचा, है ना भाई? 3 बार √2 है, और यहां 2 बार √2 है, तो माइनस करेंगे तो 1 बार √2 बचेगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, 4√2 में से 3√2 गया तो 1√2 बच गया। अंतर बिल्कुल एक जैसा है, तो चूंकि यहां पर अंतर समान है इसलिए यह AP है। और सार्वंतर क्या होगा इसका? जो अंतर एक जैसा अंतर यहां पर है, जो कि है √2। एक आंसर तो ये आ गया है। अब हमने ज्ञात करने हैं 3 अन्य पद। 3 अन्य पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक तो होना चाहिए nवां पद का फॉर्मूला। nवां पद जिसको कि हम an लिखते हैं, ये होता है a + n-1 × d, और इसमें जो पहला पद है a, ये क्या है? ये है √2।
तो हमारे पास √2 है, हमारे पास d है, हमारे पास a है पहला पद, d है, आराम से निकल जाएगा। पांचवा पद कैसे निकलेगा? a प्लस 4d। a है क्या? a है √2, d √2। तो √2 में एक √2 है और ये 4 √2 है, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 √2। फिर छठा पद a प्लस 5d। a अपना √2 है, d भी √2 है, तो हो जाएगा 6 √2, क्योंकि एक √2 और 5 √2 मिला के 6 √2। सातवां पद a प्लस 6d। a है √2, d भी √2, तो ये हो जाएगा 7 √2। तो इसीलिए दी एपी के तीन अन्य पद, दी एपी के तीन और पद, ये है 5 √2, 6 √2, 7 √2, और ये आंसर आ चुका है। ठीक, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। 13th पार्ट हमारे पास है, तो वही प्रक्रिया, √6 में से √3 गया, तो ऐसा कुछ आता तो है नहीं। ओके, आप ज़्यादा इसमें √3 कॉमन ले सकते हो, यही हो सकता है, क्योंकि √6 होता है 3 दूने 6, तो √3 कॉमन आ गया है, अंदर बचेगा √2 - 1। अब इसमें से इसको घटाएंगे हम, तो ये भी वही है। अगर मैंने √9 को अगर मैंने लिख दिया √3 इंटू √3, ठीक है, और √6 को लिख दिया मैंने √3 इंटू √2, तो दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा √3 - √2। ठीक है, समझ गए? यहाँ भी √3 कॉमन लिया, यहाँ भी √3 कॉमन लिया। अब आपको अंतर करना, आराम से आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये बराबर नहीं है, तो हम ये देख सकते हैं कि अंतर एक जैसा नहीं है। √3 तो है, लेकिन ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो ये अंतर एक जैसा नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ संख्याओं का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है, और ये हो चुका है। अब हमारे पास है ये पार्ट, तो यहाँ पर वही प्रक्रिया कि इसमें से इसको माइनस करेंगे। 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर 1 है, ये माइनस करके 8 आ जाएगा। फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 बचे 25, 3 3 9, माइनस करेंगे आएगा 16, और एक जैसा नहीं है, तो वही लिखेंगे कि चूंकि यहाँ संख्याओं का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। ठीक, और अब हमारे पास है ये, तो यहाँ पे ये है वही प्रक्रिया, इसमें से इसे माइनस करेंगे। 5 बचे 25, माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस किया 24 आ गया। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे। 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 7 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये घटाएंगे तो ये भी आ गया 24। इसमें से इसको घटाएंगे, 73 माइनस 7 का वर्ग, यानी ये हुआ, और 24 एक जैसा आ रहा है। तो चूंकि यहां पर अंतर समान है, इसलिए यह एपी है। तो चूंकि यहां संख्याओं का अंतर समान है, इसलिए यह एपी है। और सार्वंतर क्या है? जो एक जैसा अंतर ये है 24, और एक आंसर तो आ चुका है। यहां तक क्लियर है? अब हमने इस एपी के 3 और पद ज्ञात करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक तो चाहिए nवां पद और पहला पद, मतलब nवें पद का तो फॉर्मूला चाहिए और पहला पद चाहिए। पहला पद हमारे पास है 1 स्क्वायर, जो कि 1 ही होता है। तो अब पांचवा पद, जो कि a प्लस 4d होता है। a है अपना 1 और d है 24, 24 चौको 96, और ये हुआ 97। छठा पद a प्लस 5d, a है 1
और डी यही अपना 24, और ये आ जाएगा 1 + 120 यानी 121। सातवां पद a + 6d, ठीक। a ये है और d अपना 24। 24 × 6 होता है 144, प्लस करके आएगा 145। तो इस AP के 3 और पद हैं। तो डी AP के 3 और पद क्या हैं? 97, 121 और 145। ये आंसर आ चुका है। ओके, ऑलराइट, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको पूरी प्रश्नावली समझ आई होगी अच्छे से। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।